नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो कोशिश करूंगा, बट होते होते 10 मिनट हो ही जाता है, तो आप कोशिश करना पूरा वीडियो देखने का। कंप्यूटर साइंस के लिए खास करके ये वीडियो होने वाली है, या फिर वो जो कंप्यूटर डोमेन में आना चाहते हैं। देखो, पहले मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ कि जब हम कॉलेज में किसी सीनियर से जो लगता था कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, या फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि भैया सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बना जाता है, तो जो आंसर आता था वो ये आता था। इवन कि अगर आप इंटरनेट पे आज भी जाओगे तो यही आंसर आपको मिलेगा कि स्टार्ट विद HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, बैकएंड में जावा सीख लो, फिर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स का ऐसे ब्ला 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 बहुत सारा नाम दे देता होगा। आप नोट डाउन करते होगे, अच्छा ये सारी चीज़ें सीखना है, और बस हो गया। एंड आप उसमें लग जाते हो सीखने के लिए। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट ब्रेक हो जाए, आपको लगता होगा यार मतलब ये सारा चीज़ मेरे बस की नहीं है। तो जब आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है उसको समझने की कोशिश करो। जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो जो चीज़ आपको समझ में आएगी आप उसकी तरफ भागोगे। ये ब्रेन का फंक्शन है, ब्रेन का ऐसे एक पैटर्न है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब मैं पहली बार एक बहुत अच्छे होटल में गया तो वहाँ पे जो सुबह का जो नाश्ता था उसमें बहुत सारे वैरायटी थी। ओके, और तो मुझे लगा कि मुझे क्या खाना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारी चीज़ों में क्या खाना चाहिए। अब मुझे लगा कि यार कुछ भी खा लेंगे, मज़ा नहीं आए तो फिर क्या पता। मैं कंफ्यूज हो गया। और जब आप कंफ्यूज होता है, ब्रेन का पैटर्न है कि जब कंफ्यूज होता है तो जो चीज़ मुझे समझ में आती है ब्रेन उसकी तरफ आपको ट्रिगर करता है। मुझे बार बार, मैं हर रोज़ जितना दिन भी वहाँ पे रहा, मैं हर रोज़ सुबह जाता था नाश्ता करने के लिए। मैं या तो पोहा खाने पहुँच जाता था या फिर मैं छोला पूरी खाने पहुँच जाता था, छोला पूरी दही यही सारी चीज़ें। बट उसके अलावा बहुत सारी वैरायटी थी। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत सारे अलग अलग वैरायटी को मिस कर देता हूँ। दूसरी बार जब गया तो मैं समझ के गया। तो जब आप समझ के जाते हैं तो आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब आपको इतना सारा चीज़ बता दिया जाता है कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर का सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, या आप अगर IT सेक्टर में आना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। बहुत सारे बच्चे 1 साल 1.5 साल कोशिश करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इधर उधर करते हैं। एंड दे आर ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट कि जो इधर उधर करते हैं टिल थर्ड ईयर तक वो ऐसे ही करते, कभी ये करते, कभी ये स्टार्ट करते, कभी SSC की तैयारी करते हैं, कभी बैंक की तैयारी करते, कभी रेलवे की तैयारी करते हैं, कभी फलाना ढिमकाना कुछ भी करने लगते हैं। ओके, सब कुछ करते हैं। थर्ड ईयर लास्ट हो गया, मान लेते वो फाइनल ईयर में चला गया है। अब उसको लगा कि अब क्या करना चाहिए, तो वो अब चाहते हैं कि अब तो इधर ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, ना इधर के रहे ना इधर के रहे। अब क्या करें, तो क्या करेंगे, वो रिज्यूमे भेजेंगे कि या रिज्यूमे दूसरे को भेजना स्टार्ट करेंगे कि देखो, और उसका रिज्यूमे लिटरली देख के मुझे समझ में आ जाती है कि इस बच्चे का कंफ्यूजन यही हुआ होगा। आप अगर फर्स्ट ईयर में इस वीडियो को देख रहे हो तो कोशिश करना ये कंफ्यूजन मत करने का, क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है, कंपटीशन बहुत हार्ड है। ओके, कंपटीशन जब कह रहा हूं तो आप इस बात को दिमाग में डाल लो कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जितनी मेहनत आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए कर रहे हो सकता है उससे ज्यादा मेहनत आपको प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छे जगह पे जाने के लिए करना पड़े। और ये मेहनत ऐसा मेहनत होगा जो स्किल बेस्ड लर्निंग होगा। ओके, तो जब उस बच्चे के रिज्यूमे में देखोगे तो बस 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने पूछा कि तुमने कभी कोई प्रोडक्ट बनाया, नहीं प्रोडक्ट नहीं बनाया है। तुमने कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया, नहीं प्रोजेक्ट बनाया, नहीं बनाया। तो तुमको कैसे लगता है कि तुमको नौकरी मिल जाएगी? वो HTML CSS जो तुमने स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा और उसके बाद छोड़ दिया होगा। तो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं आपको यह बताने का कि कंप्यूटर इंजीनियर इज नॉट इक्वल टू सॉफ्टवेयर डेवलपर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल सी लाइन है। सॉफ्टवेयर डेवलपर वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर हो सकता है वो आपका वेब एप्लीकेशंस हो सकता है, वो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हो सकता है, वो कुछ भी एप्लीकेशंस हो सकता है। तो जब एप्लीकेशंस बनाने के लिए बंच ऑफ कोड्स लिखने होते हैं, ओके, तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ कोड, जिसके लिए ये सारी चीज़ें हैं कि बैकएंड पे ये, फ्रंट एंड पे ये, API के लिए ये करो। मतलब आपको फुल स्टैक आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। दैट इज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर।
बट कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज अ वेरी बिग डोमेन। अगर मुझे कोई उस समय यह समझाने की कोशिश करता कि अगर तुमको सॉफ्टवेयर डेवलपर में मजा नहीं आता है, तब भी ऐसे ऐसे ऑलमोस्ट 70% एरिया ऐसे है जहां पे इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है, तो बोलोगे भैया वो एरिया क्या है, बताओ ज्यादा। क्या मुझे कोडिंग नहीं करना पड़ेगा? नो, कोडिंग इज मैंडेटरी। कोडिंग आपको आनी ही चाहिए, बिकॉज कोडिंग इज अ लैंग्वेज टू टॉक योर कंप्यूटर। अब एक बात बताओ कि मान लेते हैं कि मैं ऐसे समझो, ऐसे एग्जांपल से समझो कि अगर तुमको प्यार की भाषा नहीं आती है, तो तुम क्या किसी जानवर से बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जानवर को तुम्हारा भाषा नहीं आता है, तुमको जानवर का भाषा नहीं आता है, गाय हुआ, कुत्ता हुआ, कुछ भी। तो जहां पे ये भाषा जो मैं बोल रहा हूं, ये भाषा नहीं जिसको समझ में आएगी, हमको उससे अगर बात करना है तो मुझे उसकी भाषा समझनी पड़ेगी। मशीन को तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम हिंदी सीख लो, मशीन को तो नहीं कह सकता हूं ना कि तुम हिंदी सीख लो। अगर मुझे मशीन से बात करनी है, सॉफ्टवेयर से बात करनी है, तो मैं कौन सा लैंग्वेज सीखूंगा? वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आती है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल, वेरी सिंपल, इट्स नॉट अ बिग डील। आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आपको कंप्यूटर से बात करनी है टू बिकम अ कंप्यूटर इंजीनियर। सो कंप्यूटर इंजीनियर इज नॉट इक्वल टू सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर एक उसका छोटा सा पार्ट है, जो कि लार्ज पार्ट है, बट वो एक हिस्सा है। ओके, तो अगर आप बोलोगे कि भैया ठीक है, मुझे तो मजा आ गया ये सुन के कि मुझे कोडिंग नहीं करना पड़ेगा, तो जस्ट यहां पे हाईलाइट करता हूं, कोडिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, बट वो कोडिंग उस तरीके का कोडिंग नहीं होगा जिसमें आपको फुल स्टैक में आपको स्प्रिंग बूट, ये वो 9-13 मर्न एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग पढ़ना। आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ हो सकता है, पाइथन हो सकता है, जावा हो सकता है। कोशिश करना एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने का, C++, पाइथन, कुछ भी एक। ओके, नाउ there are multiple domain like cyber security which is very famous domain, जहां पे आप एक good ethical hacker बन सकते हो। ओके, आज के टाइम में, आने वाले टाइम में इसकी मार्केट में जरूरत होगी। जिस तरीके से चौकीदार की जरूरत हर शहर में, अगर कोई बिल्डिंग बनता है तो वहां पे गेट कीपर होता है, चौकीदार होता है, पुलिस होता है उसको सुरक्षित करने के लिए। तो जब लोग पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगी, तो डिजिटली कैसे चीजों को बचाया जाएगा, इसके लिए इथिकल हैकर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड वो लोग जिनको अच्छे से पता है इथिकल हैकिंग, उनकी डिमांड हमेशा रहेगी, और है, अभी भी है। बहुत कम लोग हैं जिसको आती है, एंड जिसको आती है वो मस्त मजा में है, अच्छे तरीके से। ओके, कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है कि आपने ये कोर्स कर लो आपको नौकरी मिल जाएगी। आप साइबर सिक्योरिटी में आपने बीटेक कर लिया, आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर की यही एक दुविधा है जिसके स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता नहीं है। तो मैंने वही कहा ना कि हमारा ब्रेन फंक्शन होता है, जो चीज हमको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अगर दो चीज रहता है, एक चीज हमको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और एक चीज हमको क्लैरिटी दे रहा है, हम क्या करते हैं, खट से इस क्लैरिटी वाले पाथ पे चले जाते हैं। बट कभी कभी ये सही नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल कि मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे कंफ्यूजन हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, किसी ने कहा कि ये देखो, ये मैथ रीजनिंग है, एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, एसएससी सीजीएल में तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा एक अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल हो जाएगा। मुझे क्या होगा, मुझे लगेगा ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग रास्ता है, ये मेरे लिए क्लियर रास्ता है। आपका पूरा शिफ्ट इधर हो जाएगा, और जब आप इधर जाओगे तो बाद में मालूम चलेगा, 2, 2.5, 3 साल के बाद आपको मालूम चलेगा यू डिड अ मिस्टेक। अगर आपका सब कुछ अच्छा रहा तो यू विल गेट इनटू, तब तो आपका हो गया। बट मैक्सिमम चांस है, मैं बार बार कहा हूं कि 90% बच्चे जो होते हैं वो आउट गेम के बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे स्किल बेस्ड नहीं है। जहां पे स्किल बेस्ड है वहां पे आज नकल मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास स्किल है। मैं बार बार बच्चों को, जब भी फोन से बात होती है, कुछ भी होता है, तो मैं उसको सिंपल कहता हूं कि अगर तुमको सिंपल एसी ठीक करना सिर्फ आता है, एसी ठीक करना आता है, मतलब एसी ठीक करना आता है, कॉलेज से निकलने के बाद या कॉलेज में रहते रहते ही तुमको 10-12 हजार की नौकरी तुमको मिलना फिक्स है। ओके, जहां पे स्किल बेस्ड लर्निंग है वहां पे आपका कोई पैकेज की बात नहीं होती है। आप एंट्री करोगे, सीखोगे, आगे बढ़ोगे, स्लो ग्रोथ होगा, लेकिन जैसे ही आपको लर्निंग, आपका बेस्ड लर्निंग कर्व बनेगा, फिर आपका स्पाइक मारेगा। वो वही वाला होता है। मैंने एक बार वो दिखाया भी था, कर्व भी दिखाया था, कुछ ऐसे। ओके, जब तक आपके पास एक राइट टाइम
और राइट स्किल नहीं आएगा तब तक आपका कर्व ऐसे ही जाएगा। तो वो हो गया। फिर आपके पास एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर की मार्केट में डिमांड है, एक गुड नेटवर्क इंजीनियर हु नो एंटायर थिंग इन नेटवर्किंग। अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम, हु नो गुड ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करती हैं प्रॉपरली। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड्स को लिख सकता है, कोड्स को ट्विक कर सकता है, वो खुद का नया ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ला सकता है। फिर मैं तुमको कह दूं डेटा इंजीनियर, डेटा इंजीनियर इज ऑल्सो अट्रैक्टिव फील्ड, उसमें जा सकता है। बहुत ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं है। इफ यू नो गुड पाइथन एंड थोड़े बहुत आपको इधर उधर की बातें आती है, देन एटलीस्ट आप स्टार्ट कर दोगे, आप उस कैरियर में एंट्री ले लोगे। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस इज नॉट इक्वल टू सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, इसीलिए फर्स्ट ईयर होता है खुद को एक्सप्लोर करने का। फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो कि आपको एसडीई बनना है, एसडीई का कैरियर पाथ चुनना है या फिर कोई और दूसरा कैरियर पाथ चुनना है, ये आपको फर्स्ट ईयर में आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, ना इधर उधर मत करना। जो मैं मैक्सिमम कहता हूं, मैं ऑलमोस्ट अभी पिछले एक मंथ में मैंने 100 प्लस रेज्यूमे को मैंने देखा है। किसी एक रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए थी तो लोगों ने मुझे मैसेज किया था, मैंने देखा इतना अच्छा रेज्यूमे मैंने देखा ना। और जब मैं उसी को कंपेयर करता हूं, खास करके स्टूडेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैसेजेस फॉर मैक्सिमम बिहार गवर्नमेंट के जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं कंप्यूटर साइंस से। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं बिहार से, वो क्योंकि वो पहले से ही उस पर काम करते हैं, तो जब उनका रिज्यूमे देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। फिर लगेगा यार बच्चे इतने मस्त मस्त बच्चे हैं, इतने स्किल्स हैं। और कुछ बच्चों का देखोगे तो लगेगा कि यार क्या ये भेजा क्यों, ये भेजा क्यों, कि इसको क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी रखी हुई है, नहीं मिलेगी। आपको समझना पड़ेगा, आपको एक नाव पे पैर रखना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, चुपचाप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। प्लान बी शुड बी लाइक दैट कि गवर्नमेंट जॉब का प्लान बी क्या हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, उसका आपका होगा, उसमें क्या होगा, प्लान ए होगा कि अच्छे से प्लेसमेंट क्रैक कर देंगे, मस्त से कहीं घुस जाएंगे अच्छा खासा ठीक ठाक पैकेज पे। प्लान बी होगा, नहीं भी मिला तो भी एंट्री करेंगे। प्लान सी क्या होगा, स्टार्टिंग कैसे भी कर देंगे, एंट्री कर देंगे। प्लान डी क्या होगा, भैया अनपेड ही एंट्री ले लेंगे सेक्टर में, 6 महीना ऐसे ही घर से ही पैसा लगा के काम करेंगे, साल भर ऐसे ही करेंगे। लेकिन एक बार जब सीख जाएंगे तो मैं कंपनी को बोलूंगा कि भैया देखो मुझे काम आ गई है, आप पैसा देते हो, नहीं देते हो तो मैं चला। ओके, कंपनी बोलेगी कि नहीं नहीं तुम काम करने वाले हो, चलो तुम रुक जाओ। ओके, ऐसे ही काम करती है। जिसको गेट की तैयारी करनी है कंप्यूटर साइंस में, एकदम वो गेट की तैयारी करो। फिर से वही बात आती है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी आती है या नहीं आती है, उसको बिना सोचे तुम 60 नंबर का टारगेट करो कंप्यूटर साइंस में कि 60 नंबर तुम गेट में ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे हो। थर्ड ईयर में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाई करो कि थर्ड ईयर में तुम 35 नंबर प्लस ला सकते हो। अगर तुम थर्ड ईयर में 35 प्लस नंबर नहीं ला सकते हो, इसका मतलब अगर मैं 1000 सीट भी निकाल दूं ना तब भी तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि 1000 लोग, बहुत लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं किसी कंपटीशन में 1000, 1500, 2000 सीट भी निकाल दूं और तुम्हारा लेवल गेट में 50 प्लस स्कोर करने का नहीं है तो तुम इस एग्जाम में नहीं निकाल सकते हो। फिर से मैं कह रहा हूं, गेट इज नॉट ऑल अबाउट पीएसयू, गेट इज ऑल अबाउट कि आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे उस सब्जेक्ट में इंजीनियर हो। जब आपका वो एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा तो छोटे मोटे एग्जाम्स जो होंगे उससे आराम से निकल जाएगा। क्योंकि अगर बहुत बच्चे, ये दूसरे ब्रांच के बच्चों के लिए, बहुत लोगों को लगता है कि किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, जैसे आप गेट के एग्जाम की तैयारी ना करके आप एसएससी की तैयारी कर लो। तो सोचो कि जब आप एसएससी एग्जाम दे रहे हो तो जो गेट में बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपका कॉम्पिटिटर है। तो कंपटीशन आपका इस लेवल पे है और आप तैयारी इस लेवल पे कर रहे हो, तो इसको मिलाना। तो फिर वही चीज कह रहा हूं, जिसको प्योर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, प्लीज कंप्लीट प्योर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। जिसको कंप्यूटर साइंस में रहना है, तुम इस बात को दिमाग में डाल लो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर इज नॉट इक्वल टू कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर इज नॉट इक्वल टू द वन हु नो वेरी गुड प्रोग्रामिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे कोडिंग नहीं भी आता है। मैं देखा हूं ऐसे बहुत लोगों को देखा हूं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे डोंट नो गुड प्रोग्रामिंग, दे नो वन लैंग्वेज लाइक पाइथन और कोई एक आता है, उससे वो डेटा इंजीनियर है, कोई साइबर इंजीनियर है, कोई नेटवर्क इंजीनियर है, कोई डेवऑप्स है, कोई क्लाउड है, सो ऑन सो बहुत सारे ऐसे फील्ड है। ओके, नाउ लास्ट, कंफ्यूजन में थर्ड ईयर तक रहोगे, कैरियर फक्ड अप हो जाएगा। ऑनेस्टली कह रहा हूं, 1 साल कंफ्यूजन में रहो। इसलिए कहता हूं कि फर्स्ट ईयर इज टू एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट, बट सेकेंड और थर्ड ये जो 2 साल होगा वो कंफ्यूजन का नहीं साल होगा, वो साल होगा जिसमें तुमको कोई एक एग्जाम की तैयारी करना है। क्योंकि बार बार कहा हूं कि 2 से 3 साल लगता है किसी एक एग्जाम की
प्योर तैयारी करने में, 6 महीने में नहीं होता है। और जो लोग कहते हैं कि मेरा 6 महीने में ये एग्जाम निकल गया है, वो झूठ बोल रहे हैं। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या उसका बेसिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मेरा तो 6 महीने में निकल गया। जब आदमी का निकल जाता है तो ज्ञान पेलने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आज मैं बैठ जाऊंगा कि ऐसे नौकरी मिलेगी, ऐसे नौकरी मिलेगी, बट आई नो ओनली कि आपको सुबह उठ के आपको हर जगह 30 रिज्यूमे भेजना होता है, शाम को आपको भेजना होता है, तब भी नौकरी नहीं लगती है। आई नो मेनी पीपल जो कि 4-4 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं बट नौकरी नहीं लगता है। बहुत आसान है कहना कि हो जाता है 6 महीने में, बट नहीं होता है। 3 साल एटलीस्ट लगते हैं किसी भी चीज में। एक अच्छा खासा जगह बनाने के लिए 3 साल लगते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 3 साल लगेंगे आपको एक अच्छा बेस स्ट्रांग करने में। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ये पूरा चला गया उसमें। अगर आप अच्छा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर पूरा लग जाएगा। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक्सप्लोर करो कि कौन सा डोमेन चुनेंगे, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, क्लाउड, व्हाटएवर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर पूरा लग जाएगा। गेट की तैयारी करना है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर पूरा लग जाएगा। इस तरीके से क्लियर पाथ बनाओ। कंफ्यूजन में रहोगे, प्रॉब्लम होगा। क्लैरिटी इज पावर। साइनिंग ऑफ।